नमस्कार। टपक टपक नानी चैनल पर आपका स्वागत है। कल मैंने भाग एक रेकी का जो संक्षिप्त परिचय दिया था, तो आशा है आपको अच्छा लगा होगा। और रेकी के बारे में आगे मैं बात बताती हूँ कि जैसे ही वो डॉक्टर मिकाओ यूसुई जापान के, उन्होंने इसकी खोज की रेकी की। तो जैसे ही उनके 21 दिन उनने कुरियामा पर्वत पर तपस्या की थी और तपस्या करी थी, तो 21वें दिन जब वो उठने लगे तभी सूर्य की तरफ से एक लाल गोला उनकी तरफ आता हुआ दिखा। तो उन्होंने आंख बंद कर ली थी और आंख बंद कर ली, और जैसे ही उन्होंने आंख खोली तो वो गोला उनके यहाँ सहस्त्रार से अंदर चला गया था। और इसके बाद जैसे ही उन्होंने आंख खोली तो उनको कुछ सिंबल दिखाई दिए। तो वो सिंबल उन्होंने उनके जीवन के बहुत ही महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। तो इस तरह से फिर वो सेकंड डिग्री में उस सिंबल का प्रयोग किया जाता है। तो सेकंड डिग्री जब सिखाई जाती है तो सेकंड डिग्री में आप डिस्टेंस रेकी, कहीं भी कोई व्यक्ति मरीज बीमार हो और वो फोन करके बोल दे कि हमको रेकी दे दो, तो उस समय हम, अगर वो लेटा रहेगा तो वो रेकी देंगे। तो उसके जिस उसको जो बीमारी उस पॉइंट पर रेकी देंगे तो वो व्यक्ति अच्छा हो जाता है। और इसमें मनोकामना विश भी पूरी होती है। इसको अगर रेकी बॉक्स में आपकी कोई भी मनोकामना है, विश है, शादी की है, नौकरी की है, जॉब की है, या आपके ट्रांसफ़र की है, या आप कहीं और अपने मनपसंद ट्रांसफ़र करवाना चाह रहे हैं, तो मनी की है, धन धन की कमी की है, तो और व्यापार व्यवसाय को बढ़ाने की है, तो ये बहुत बहुत तरह की रेकी इसमें मनोकामना होती है जो पूरी हो जाती है। केवल नकारात्मक इसमें कोई भी चीज़ आप करेंगे तो वो आपको रेकी उसको पूरा नहीं करेगी। अगर आप किसी का बुरा चाहेंगे, किसी का बुरा हो जाए और उसमें आप ये विश कर रखेंगे तो वो नहीं होगा, क्योंकि रेकी केवल सकारात्मक चीज़ों पर ही जाती है। नेगेटिव जो चीज़ें हैं उसके ऊपर रेकी नहीं जाती है, और वो विश आपकी पूरी भी नहीं होगी। तो रेकी में ये बहुत से फायदे हैं। रेकी से सेकंड डिग्री में, ये जैसे खाना खाते, किसी के घर खाना खाने जाते हैं तो हमको ये सिखाया जाता है कि खाना खाने को किसी को पता भी नहीं चले, और हम वो सिंबल का प्रयोग करके उस खाने को शुद्ध कर लेते हैं। वो खाना मतलब दूषित न, अगर कोई दूषित किसी प्रकार की कोई दुर्भावना से बनाया हुआ खाना होगा तो वो शुद्ध हो जाएगा। तो खाने को भी चार्ज किया जाता है रेकी से, और पेड़ पौधों को भी रेकी दी जाती है, पशु पक्षी को भी रेकी दी जाती है इसमें सेकंड डिग्री में। और घर को भी चार्ज कर सकते हैं इसमें। अगर आपके घर में कोई वास्तु दोष है और आपको अच्छा नहीं लग रहा है, तो अगर आप रेकी सीखे हुए हैं तो सेकंड डिग्री से आप पूरे घर को सुबह उठ के चार्ज कर सकते हैं। और अगर आपकी खेती बाड़ी अच्छी नहीं चल रही है तो रेकी हीलिंग करके आपकी खेती बाड़ी भी अच्छी फसल देती है। तो इसका प्रयोग तो मैंने किया था, पहली बार किसी ने मेरे को बुलाया था, तब फिर मैं गई थी, तब उनकी खेती फसल अच्छी नहीं हो रही थी 2 साल से। तब मैंने उनके खेती को चार्ज करके आई थी पूरा सेकंड डिग्री से। तो फिर अगले साल उनकी वो खेती बहुत अच्छी हुई, तो वो बहुत ही खुश हो गए थे। तो आज भी उनसे मेरे संपर्क बहुत अच्छे बने हुए हैं। तो इस तरह से अगर आप कहीं जाए तो ताला लगा कर जाते हैं तो आप अपने घर को सुरक्षित करके जा सकते हैं, वो सेकंड डिग्री में बताया जाता है। तो ये सेकंड डिग्री बहुत काम की चीज़ है, और इस सेकंड डिग्री की रेकी से आप अपने बहुत से काम कर सकते हैं। और एक बार तो जो पशु पक्षी को रेकी दी जाती है, तो पहली बार मैंने मेरे यहाँ पर तीसरी मंजिल से ऊपर छत पे से एक चिड़िया गिर गई थी। तो वो चिड़िया गिरी, तो चिड़िया गिरी जैसे ही पूरी लटक गई थी, ऐसा लगा था बिल्कुल मर गई है। तो मैं डर गई थी, तो मैंने मेरी बेटी को आवाज़ दी तो वो आई। तो फिर वो, हम लोगों को तो डर लग रहा था उठाने में उसको। तो फिर मेरी नातिन आई तो उसने धीरे से उठा के उसको एक गत्ते का डिब्बा लेके आई, उसमें रुई रखी, रुई में उस चिड़िया को
रखा, पर वो उसको रखा था वो बिल्कुल उसमें ऐसा लग रहा था कि उसमें जान है ही नहीं। तब हमें समझ में नहीं आया क्या करें, तो वो मेरी बेटी कहने लगी कि यहाँ पर एक अम, वो ये पशुओं के जो डॉक्टर होते हैं उनको बुला लेते हैं, तो वो देख लेंगे। फिर वो एकदम मेरी नातिन को ध्यान आया कि नानी आप तो है ना इसको रेकी दो। तो फिर उसको हम अंदर लेके गए धीरे से, और फिर उसको रेकी दी। तो सेकंड डिग्री से मैंने उसको रेकी दी, तो उसकी गर्दन पे धीरे धीरे, पहले तो कुछ भी स्पंदन मालूम नहीं पड़ा, फिर थोड़ी 2 मिनट के बाद मेरे हाथ से रेकी खूब तेज तेज जाने लगी। तब फिर मैंने बोला कि ये है ना, अभी देखना ये इसकी गर्दन एकदम से जो लटकी हुई है एकदम से उठ जाएगी, ये अच्छी हो जाएगी। तो उसको विश्वास नहीं हुआ मेरी नातिन को, बोले कैसे? तो एकदम थोड़ी देर रेकी दी और एकदम उसने ऐसी गर्दन उठा के ऐसे ऐसे देखने लगी वो, गर्दन उठा के। फिर मैंने उसके पंख पे रेकी दी। तो पंख पे जब रेकी देने लगी तो वो धीरे धीरे पंख पे जो रेकी जाने लगी, तो उसके पंख में भी मैंने फिर कहा कि ये है ना देखना इसके पंख अभी थोड़ी देर में उड़ जाएगी। तो विश्वास नहीं हो रहा था कि पहली बार हमने उस चिड़िया के ऊपर रेकी दी, क्योंकि जिस समय वो गिरी थी उस समय तो लग रहा था उसमें कोई भी स्पंदन नहीं है, लेकिन हो सकता है उसकी थोड़ी थोड़ी सांस चल रही थी। तो जहाँ सांस रहती है थोड़ी 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 भी सांस रहेगी और उसको हम रेकी देंगे तो वो अच्छा हो जाता है व्यक्ति। तो फिर उसको हमने रेकी दी, तो थोड़ी देर बाद ही वो उड़ के सामने एक सीनरी टंगी थी उसके ऊपर बैठ गई। तो मेरी नातिन ने उसको उठाना चाहा कि पकड़ के कि इसको बाहर रख दूँ, तो उसने अपने पंजे से वो ऐसी पकड़ लिया था, उसने ऐसा जकड़ लिया था उसको, सीनरी को। तो फिर मैंने कहा कुछ भी मत कर, अपने आप उड़ जाएगी। फिर हमने दरवाजे खोल दिए, फिर वो थोड़ी देर बाद उड़ के उधर बैठ गई दूसरी जगह, और फिर उड़ के बाहर निकल गई। तो पहली बार मुझे लगा कि सचमुच ये रेकी बहुत काम की चीज़ है और इसको सीखना चाहिए। तो मैंने तो इसलिए सीखी क्योंकि मेरे घुटने में दर्द हुआ था, तब मैंने रेकी ली थी और मेरे घुटने का दर्द अच्छा हो गया था। तब से मुझको लगा था कि ये अच्छी चीज़ है, तो ये रेकी को सीखना चाहिए। तो इस तरह से मैंने सेकंड डिग्री सीखी, और फिर मेरे यहाँ बहुत लोग आते थे, तो उनको बहुत फ़ायदा हुआ सबको, कि कोई 3 दिन में अच्छा हुआ, कोई 21 दिन में हुआ। और रेकी से जो सातों चक्र होते हैं वो संतुलित हो जाते हैं, और उससे हमको बहुत फ़ायदा मिलता है। और रेकी से जो सेकंड डिग्री है उससे सुरक्षा कवच बनाते हैं, तो अपने घर का सुरक्षा कवच आप बना सकते हैं, अपने बच्चे कहीं जा रहे हैं तो उनका सुरक्षा कवच आप बना सकते हैं। आप गाड़ी में कहीं जा रहे हैं, कहीं दूर की यात्रा पर जा रहे हैं, तो गाड़ी के ऊपर गाड़ी का सुरक्षा कवच बना सकते हैं उससे। और कोई भी कहीं जाता है तो मैं तो उनका सुरक्षा कवच रेकी के द्वारा बना देती हूँ। तो उससे क्या होता है, किसी प्रकार का कोई भी विघ्न नहीं आता और यात्रा बहुत सफल रहती है आजकल, क्योंकि ज़्यादातर लोग या तो फ्लाइट से जाते हैं और या फिर अपनी खुद की साधन हो तो उससे जाते हैं। तो इसलिए रेकी बहुत काम की चीज़ है। और यदि आपको मेरा ये अब मैं ज़्यादा और अगले उसमें और अच्छे से आपको बताऊंगी, रेकी की बहुत सारी चीज़ें हैं जो। और फिर वो चिड़िया का जो वीडियो अभी मेरी बेटी ने भेजा है वो भी मैं अपलोड करूंगी, क्योंकि वो जब हमको पता नहीं था कि मेरी नातिन ने थोड़ा सा वो वीडियो भी ले लिया था, लेकिन अभी मेरी बेटी ने उस चिड़िया का वीडियो भेजा है, वो थोड़ा सा ही वीडियो है, तो उस वीडियो को भी आप देखिएगा। वो चिड़िया को मैं रेकी दे रही हूँ उसको, और वो चिड़िया बिल्कुल अच्छी हो गई थी। तो सचमुच ये रेकी बहुत अच्छी चीज़ है, तो इसको सीखना चाहिए। तो रेकी का प्रचार प्रसार नहीं होता है, रेकी अपना सफ़र स्वयं तय करती है। क्या कैसे तय करती है कि यदि आपको रेकी रेकी जो है, यदि आप पात्रता है आप में रेकी, तो रेकी स्वयं आपके पास पहुंच जाएगी। और कैसे आप रेकी मास्टर से कनेक्ट हो जाएंगे और कैसे आपको रेकी मिल जाएगी, ये रेकी को स्वयं मालूम है। और रेकी को पता रहता है कि किसका कब काम होना है और काम नहीं होना होता, तो वहाँ रेकी नहीं जाती है। जहाँ नेगेटिविटी होती है वहाँ रेकी नहीं जाती। तो इसलिए ये रेकी का एक बेनिफिट बहुत अच्छा है
कि अगर आप चाहें तो भी आप किसी का बुरा नहीं कर सकते। रेकी बुरी चीज़ पर जाती ही नहीं है। तो इसलिए आप ये रेकी सीखेंगे तो इससे आपकी पावर भी बढ़ेगी और आप जो भी क्षेत्र में काम करते हैं उसमें आपको सफलता मिलती चली जाएगी। तो रेकी जो है बहुत अच्छी चीज़ है और इसको रेकी स्पर्श चिकित्सा भी बोला जाता है। और डिस्टेंस रेकी में दूर से ही रेकी दी जाती है। यदि आप सामने बैठे हैं और मैं आपको यहाँ से ऐसे रेकी दूंगी तो वो रेकी आप तक पहुँच जाएगी। तो सेकंड डिग्री में डिस्टेंस रेकी होती है और सेकंड डिग्री के बहुत बेनिफिट्स है जो मैंने इसके बहुत फ़ायदे उठाए हैं। तो मैंने तो अपने आप के लिए बहुत कुछ किया है और दूसरों का भी काम किया है। बहुत से लड़के लड़कियों की जो 40 वर्ष के हो गए थे, उनकी शादी नहीं हो रही थी, उनकी शादी 21 दिन में हो गई। ये मतलब बहुत बहुत बढ़िया बेनिफिट है इसका। और एक ट्रांसफ़र नहीं हो रहा था किसी का, तो उसका ट्रांसफ़र जो मनचाही जगह पर उसने लिख कर दिया तो वो उसका मनचाही जगह पर ट्रांसफ़र भी हो गया। जॉब नहीं लग रही थी तो जॉब लग गई। और किसी का व्यापार व्यवसाय नहीं चल रहा था तो व्यापार व्यवसाय भी चल निकला। तो इस तरह से रेकी के बहुत फ़ायदे हैं। और बस ये है कि आप अपने विचार अच्छे रखिए, सबके प्रति सबको देख के खुश रहिए, तो रेकी आपके जीवन में बहुत काम करेगी। और रेकी का ये बहुत बड़ा फ़ायदा है। जब मैं रेकी सीखने गई थी तो हमने 2 डिग्री सीख के आए। तब वहाँ रतलाम से हम आ रहे थे उज्जैन वापस। तो वहाँ क्या हुआ कि उन्होंने कहा कि लोकल ट्रेन चलती थी, तो लोकल ट्रेन में बहुत भीड़ रहती थी। तो उन्होंने कहा था हमारे रेकी मास्टर ने कि देखना आपको जगह मिल जाएगी चाहे कितनी भी भीड़ हो। लेकिन जैसे ही वो ट्रेन आई ना तो वो लोग ऊपर तक लटक रहे थे, बाहर तक लटक रहे थे उसमें। तो हमको लगा अब हम कैसे चढ़ेंगे इसमें, बड़े। पर जैसे ही वो रुकी ट्रेन तो जैसे ही हम चढ़े तो जैसे लोगों ने हमको रास्ता दे दिया। और वहाँ इतनी भीड़ है कि पाँव रखने की जगह नहीं थी उस डिब्बे में। तो एकदम से ना 2 व्यक्ति उठ के आए और बोले कि माता जी आप इधर बैठ जाइए, आंटी आप इधर बैठ जाइए। और उन्होंने उठ के हमको जगह दे दी। तब हमको लगा कि सही में रेकी से कुछ हमको अभी एक चमत्कार दिखाया, क्योंकि रेकी मास्टर ने बोला था कि आपको अपने आप ही जगह मिल जाएगी भले कितनी भीड़ हो। तो ये मैंने अपना स्वयं का अनुभव सुनाया आपको। और भी बहुत अच्छे अच्छे अनुभव है जो मैं अगले वीडियो में आपको सुनाऊंगी। तो यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो एकी का, तो प्लीज़ आप मेरी टपक टपक नानी चैनल को लाइक करें। और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है और आपको इसमें रुचि है इस तरह की चीज़ों में, तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। और अच्छा लगे तो कमेंट करिए। थैंक यू।